आज से करीब 4.5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में एक घटना हुई जो थी हमारे सूरज की उत्पत्ति। उसके बाद सूरज के गिर्द घूम रहे मलबे से हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी शुरुआत में काफ़ी गर्म रही। उस समय उस पर कई धूमकेतु और कॉमेट्स आकर टकराए। उसी समय थिया नाम का एक छोटा ग्रह भी आकर पृथ्वी से टकरा गया और पृथ्वी की सतह में घुल गया, जिसके टकराव से जो मलबा बिखरा उसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। शुरुआती दौर में हमारी पृथ्वी आग का एक लाल गोला थी। करोड़ों साल में धीरे धीरे वो ठंडी हुई, उसमें समुद्र बने और उन समुद्रों में से बाष्प क्रिया होकर वातावरण बना। उस समय पूरी पृथ्वी जलमग्न थी, चारों तरफ बस सिर्फ पानी ही पानी था। तब पृथ्वी एक नीला गोला दिखाई देने लगी। जब चारों ओर पानी ही पानी था, उस समय पानी के बीच सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ही था। ना कोई जीव जंतु, ना जानवर, ना इंसान और ना ही आज की तरह बसे हुए अलग अलग देश। फिर कैसे बने पृथ्वी पर ये सभी देश और कैसे निर्माण हुआ होगा इन सभी देशों के साथ साथ हमारे भारत का, यही बताने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। इस रोमांचक जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। उस समय आज की तरह कॉन्टिनेंट्स यानी कि खंड नहीं, बल्कि एक ही सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि महाखंड हुआ करता था, जिसको नाम दिया गया है पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट। इस पैंजिया महाखंड के चारों ओर एक ही महासागर था जिसे नाम दिया गया है पैथालासा। आज के सभी कॉन्टिनेंट्स इसी पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट से विभाजित होकर बने हुए हैं। ये थ्योरी दी एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर। उनका ये भी मानना था कि उसी समय पर उसी सुपर कॉन्टिनेंट पर ही रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। पृथ्वी के भूगर्भ में निरंतर कुछ न कुछ एक्टिविटीज होती रहती है, जिसके कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कभी भूकंप तो कभी ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं। भूगर्भ में निरंतर टेक्टोनिक प्लेट आहिस्ता गति से निरंतर खिसकती रहती है, जिसके दबाव के कारण ही दिन प्रतिदिन हिमालय पर्वत और माउंट एवरेस्ट का आकार बढ़ रहा है। इसी तरह इस प्लेट के खिसकने से पृथ्वी पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव लाखों करोड़ों साल बाद दिखाई पड़ते हैं और इन्हीं बदलाव के चलते आज के हमारे इन कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और हमारे देश भारत का भी। अल्फ्रेड के थ्योरी के अनुसार प्लेट के खिसकने से पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में विभाजित हुआ, जिनमें से उत्तरी भाग को लारेंसिया कहा जाता है और दूसरा भाग जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना कहा जाता है। इन दोनों भागों के बीच जो महासागर बना और एक खाड़ी का निर्माण हुआ उसे वैज्ञानिकों द्वारा टेथिस सागर का नाम दिया गया। पैंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लारेंसिया में से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आशिया कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ, तो दक्षिणी महाद्वीपों में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। हमारा देश भारत आज भले ही भौगोलिक रूप से एशिया का भाग है, मगर ये लगभग 20 करोड़ साल पहले अफ्रीका का भाग हुआ करता था। भारत की जमीन और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जमीन एक ही प्लेट पर टिके हुए थे। टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका खंड से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर लगातार बढ़ती रही। एशिया में मौजूद उस समय के लद्दाख वाले हिस्से से इस टेक्टोनिक प्लेट का टकराव हुआ, जिसके कारण उस प्लेट के ऊपर वाली सतह का हिस्सा नीचे दब गया और हल्का वाला हिस्सा ऊपर उठकर निर्माण हुआ।
आज की हिमालय पर्वत श्रृंखला और माउंट एवरेस्ट का। ऐसा कुछ कम दिनों में नहीं हुआ, बल्कि ऐसा होने में करोड़ों साल का कालावधि लग गया और आज ऐसी दिखाई देने वाली इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। आज का हमारा भारत एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर टिका हुआ है और लगातार ऊपर की ओर खिसकता जा रहा है। भारत के बाहरी प्लेट्स ऊपर की ओर उठकर, जिसके कारण हिमालय पर्वतों का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सभी पर्वतों के साथ साथ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। अल्फ्रेड ने इस थ्योरी को साबित करने के लिए बताया था। आज के हमारे डिवाइड हो चुके सभी कॉन्टिनेंट्स किसी तरह एक जगह किए जाए तो वो आकार के हिसाब से सभी एक दूसरे में फिट हो सकते हैं और फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। अल्फ्रेड वैगनर जैसे कई बुद्धिमान वैज्ञानिकों की बदौलत हम कई ऐसे रहस्यों को और हमारे इतिहास को समझ पाए हैं, लेकिन आज भी इस सृष्टि में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसके बारे में हम आज तक पता नहीं कर पाए हैं और शायद इंसानियत के रहने तक उन रहस्यों को हम पता भी नहीं कर पाए, क्योंकि इस ब्रह्मांड को बनाने वाली उस शक्ति ने हमें उतनी बुद्धि नहीं दी है कि हम ब्रह्मांड के हर रहस्य को समझ पाए। लेकिन बावजूद इसके आज भी इंसान अपने आप को बहुत बुद्धिमान और इस दुनिया बनाने वाले से भी बड़ा अपने आप को समझने की गलती करता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।